भाई देखिए, मेरा मानना है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, उसका थोड़ा सा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो वो एक्ट्रेस के हस्बैंड है, तो थोड़ा एक्टिंग करने का प्रभाव उन पर भी पड़ गया है। वो तो पैरासूट से आए हैं, उनको कौन जानता। आज 7 साल से सना मैडम ने यहाँ पे डोंगर पे काम किया है। रात वो आसमान से उतर के आए हैं, उनको तो हम जानते भी नहीं। क्योंकि सना मलिक मैडम और नवाब भाई ने बहुत सारा काम किया है। मैं रहता हूँ दत्तनगर में, हमारे लेप्रोसी लोगों का कॉलोनी है। हमारे यहाँ पर आज तक नवाब भाई के अलावा किसी और ने काम किया ही नहीं, चाहे बाथरूम का हो, गटर का हो, और उसके अलावा किसी का दवाखाने का भी अगर कुछ होता है, जैसे कि अभी शताब्दी में एडमिट हो रहे हैं अपन, जल्द से जल्द इलाज नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट नवाब भाई को, सना मलिक को डायरेक्ट फ़ोन लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट का अगर उनका विचारधारा अगर एक होती तो आदमी समाजवादी से टिकट लेके लड़ता। उनको शरद पवार गुट से आने की जरूरत क्या थी। को इम्पोर्ट किया गया, सही बात है। 3:30 बजे 4 बजे उनको पक्ष प्रवेश करते हैं और 4 बजे उनको उम्मीदवारी दिया जाता है। आज वो लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोले। यहाँ पे एक ही नाम है, वो है सना मैडम का। इंशाल्लाह वही जीत के आएंगे और इतना वोट लाएंगे कि इनकी जमानत जब्त हो जाएंगी। और आप ये देखना 20 तारीख को ये सारा प्यार जो है वोटों में कन्वर्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला भारी मतों से हम लोग को जीत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हम क्या कहेंगे, अनुशक्ति नगर विधानसभा में आज आपकी जो पदयात्रा है, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आपके साथ में किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है आपको? हमने आज अपनी पहली पदयात्रा की शुरुआत की है पालीपाड़ा से, और जिस तरीके से लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं और लोगों का प्यार दिखने मिल रहा है, तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हम लोगों से जुड़े रहे, वो हमारे साथ जुड़े हुए अभी भी है और आगे भी जुड़े हुए रहेंगे। 20 तारीख को भारी तादाद में निकल के घड़ी का बटन दबाएंगे, हमें विश्वास है। लोगों को विकास की उम्मीद आपसे जुड़ चुकी है, आप उसको किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, आपको बताना चाहूँगी कि विकास जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ये डेली का प्रोसेस होता है। डेली थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करनी होती है और उसी दिशा में रोज़ का आपको जो है काम करना होता है, और हम काम करते आए हैं, आगे भी काम करेंगे। किस तरीके के आपके मैनिफेस्टो इस बार रहेंगे चीता कैंप के डेवलपमेंट को लेकर? क्या क्या चीज़ें जो है पिछले बार जो है करी गई थी और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, और क्या नई चीज़ें आने वाली है इस बार? आपको बताना चाहूँगी कि मेजर जो रोड्स थे हमारे चीता कैंप में, वो सभी रोड्स के काम चालू है। जो थोड़े रीसर्फेसिंग के उस पर भी प्रपोज कर दिया गया है और उसमें भी परवानगी आ गई। आने वाले इलेक्शन के बाद हम देखेंगे दिसंबर के महीने में सारे रोड्स के काम जो रुके हुए हैं वो चालू हो जाएंगे। मेन रोड्स के काम चालू है, आपने देखा है, सिमेट्री, कब्रिस्तान और बाकी हिंदू शमशान भूमि, ये सभी पे काम हुआ है, प्लेग्राउंड पे काम हुआ है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि एजुकेशन पे हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल शाहजी स्कूल में प्रपोज किया है, उस पर प्रोसेस चालू है और आने वाले दिन में हम देखेंगे कि हमारे पास एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी अवेलेबल रहेगी। चीता कैंप मेट्रो स्टेशन का वादा था हमारा, वो हमने पूरा किया है, उसको परवानगी मिल गई है। हम चीता कैंप मेट्रो स्टेशन जो है चीता कैंप तक ले आए हैं, अभी उसको आगे बढ़ा के कोलीवाड़ा ट्रॉम्बे तक लेके जाना, ये हमारा एक प्लान है। साथ ही साथ उसके नीचे का जो रोड है वो डेवलप करना, पीछे खाड़ी के तरफ जो लोग परेशान रहते हैं उधर उनके लिए एक प्रॉपर एक्सेस देना, उसके साथ उनका गटर और लाइट और सेफ्टी का जो इशू है उस पर डील करना, वो हमारा एक प्लान है। उस पर हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके, प्रपोजल डाल दिए हमें। कुछ आगे आने वाले दिनों में उस पर भी हमें दिखाई देगा कि सक्सेस मिल रहा है। साथ ही साथ अगर शिक्षा का हो गया, अगर मेडिकल की बात करें तो चीता कैंप में जो अर्बन हेल्थ सेंटर है और मैटरनिटी होम है, वो दोनों के जगह पे मिला के एक 100 बेडेड पेरिफेरल हॉस्पिटल का प्रपोजल हमने 2020 में रखा था और 2024 आते आते तक जब फॉलोअप हुआ तो उसको एक परवानगी मिल गई। तो ये चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं और आगे उसको देखेंगे हम उसको बेहतर तरीके से पूरा हो पाए। अब अनुशक्ति नगर विधानसभा में 2-3 चेहरे ऐसे नए हैं जो आपके सामने जो है टक्कर देने के लिए खड़े हुए। क्या लगता है आपको, आप किस तरीके से ये चुनाव आपके लिए चुनौती भरा होने वाला है? जिनको टिकट मिली है राष्ट्रवादी पार्टी से फहाद अहमद, वो जो है रो धो कर जो है लोगों को जो है भावुक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई देखिए, मेरा मानना है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, उसका थोड़ा सा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो वो एक्ट्रेस के हस्बैंड है, तो थोड़ा एक्टिंग करने का प्रभाव उन पर भी पड़ गया है। लेकिन मैं चाहूँगी वो जो अपने इंडिविजुअल और एक्चुअल रूप में है, जो उनका एक झूठ का पर्दाफाश हमने ऑलरेडी कर दिया है, वो झूठ की सच्चाई लेके सामने लोगों के उतरे। और पॉलिटिक्स में अगर आप उतरे हो तो लोगों से कनेक्ट रहना ज़रूरी है, ज़मीनी तौर पे हमें काम करना होता है। ये कोई फिल्म स्टार का स्टूडियो नहीं है और ना ही कोई डिबेट का प्लेटफॉर्म है। आपको ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा, लोगों के काम करना पड़ेगा और लोगों के बीच में वक्त बिताना पड़ेगा। चैलेंजिंग आपको लग रहा है
कि आपके सामने कोई मजबूत कैंडिडेट तो है नहीं, उसमें ऐसा लग रहा है कि विन आप होते नजर आ रहे हैं। देखिए हम हमेशा जो है ओपोनेंट को ओपोनेंट जैसे ही लेते हैं, हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। हाँ, विन का हम कॉन्फिडेंस रखते हैं और वो हमेशा रखेंगे, क्योंकि हमने हमेशा लोगों के बीच में रह के उनका काम किया है। पिछले 7 सालों से अणुशक्ति नगर में मैं लोगों के बीच जुड़ी हुई हूँ। पिछले 5 सालों में विकास कामों में अपने पिताजी के साथ रही हूँ। 2 साल जब वो हमारे बीच में एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए एब्सेंट थे, तभी लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और वो भरोसा वो लोग अभी तक कायम रखे। और ये जो लोग हमारे साथ खड़े, वो एक विश्वास का प्रतीक बन के आप सभी लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। थैंक यू। भाई क्या कहेंगे, किस तरीके से सना मलिक को यहाँ के अणुशक्ति नगर विधानसभा के लोगों का जो है सपोर्ट मिल रहा है? बेशक मिलेगा ही, क्योंकि सना मलिक मैडम और नवाब भाई ने बहुत सारा काम किया है। मैं रहता हूँ दत्तनगर में, हमारे लेप्रोसी लोगों का कॉलोनी है। हमारे यहाँ पर आज तक नवाब भाई के अलावा किसी और ने काम किया ही नहीं, चाहे बाथरूम का हो, गटर का हो, और उसके अलावा किसी का दवाखाने का भी अगर कुछ होता है कि जैसे कि अभी शताब्दी में एडमिट हो रहे हैं अपन, जल्द से जल्द इलाज नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट नवाब भाई को, सना मलिक को डायरेक्ट फ़ोन लगा सकते हैं और वो वहाँ के डीन से बात करा कि हमारा जल्द से जल्द इलाज भी करा के देते हैं। ऐसी कई सारी दवाखाने की समस्या, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो लेप्रोसी लोगों का एरिया है। वहाँ पर लेप्रोसी लोगों को कुछ भी मदद लगती है, उनकी पेंशन के बारे में कुछ जो भी सवाल आता है, जो भी काम है उन्होंने करके दिए है। लेकिन जहाँ तक मैंने नवाब भाई का इंटरव्यू सुना है, नवाब भाई ने क्या बोला है कि हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा के अलावा हम दूसरे एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। बस यही नवाब भाई की बात से हम जुड़े हुए हैं और सना मलिक मैडम को सपोर्ट कर रहे हैं और इनको भारी से भारी संख्या वोटों से जिता के देने की भी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वो जीत के भी आएंगे। आज यहाँ के रहवासियों से यही निवेदन है कि सना ताई आई है, आप लोग निकलो और मिलो उनसे। आने वाले 20 तारीख को घड़ी पे बटन दबा के सना मैडम को विजयी करो। आज के डेट में ऐसे कैंडिडेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। किस तरीके से महिलाओं का प्यार मिल रहा है सना? महिलाओं का तो बहुत सारे मैडम को प्यार मिल रहा है, क्योंकि सना मैडम अपने आप को खुद नहीं समझती कि मैं आमदार है। हम लोग खुद समझते हम आमदार है, हम सना मैडम का साथ देना चाहिए। तो इस बार जो है लोगों को क्या कहेंगे, फाद अहमद या फिर सना मलिक? सना मलिक, वो तो पैरासूट से आए हैं, उनको कौन जानता। आज 7 साल से सना मैडम ने यहाँ पे डोंगर पे काम किया है। रात वो आसमान से उतर के आए हैं, उनको तो हम जानते भी नहीं। हम सना ताई को जानते, क्योंकि सना ताई 10 साल से हमारे साथ जुड़ी है और डोंगर पे एक महिलाओं का समस्या सुनती है, किसी का बच्चे का फीस है, हर चीज का वो सॉल्व करती है। और आने वाले 20 तारीख को सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप घड़ी के सामने बटन दबाइए, सना ताई को जिताइए। जो आपका काम रहेगा सब पूरा करेंगे मैडम। हमारे साथ में राष्ट्रवादी के सीनियर और बहुत ही पुराने लीडर जलाल संजर जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे जलाल संजर से। आज अणुशक्ति नगर विधानसभा में सना मलिक की जो है पदयात्रा है, क्या लग रहा है किस तरीके से यहाँ पर लोगों का प्यार सना मलिक को जो है मिल रहा है? मुंबई स्टार न्यूज़ में स्वागत है जलाल भाई आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जलाल सर, क्या लग रहा है आपको, लोगों का जो है रुझान, प्यार जो है, एक सपोर्ट सना मलिक को जो है यहाँ पर दिख रहा है, किस तरीके का माहौल जो है चिता कैंप में बन चुका है अब सना मलिक के लिए? देखिए, ऐसा है कि हम तो किसी के साथ में अपना मुकाबला ही नहीं समझ रहे हैं। सना मैडम के सामने कोई खड़ा नहीं है यहाँ पर, और जो लोग खड़े हुए उनके बारे में हम चर्चा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि काम बोलता है, काम किया है और काम बोलेगा। तो सना मैडम ने पिछले जितने 6 सालों में काम किया है, बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ में उन्होंने अपने डैडी की गैर मौजूदगी में हमारे चीता कैंप से लेकर पाइलीपाड़ा, अणुशक्ति नगर, ट्रॉम्बे, गोलीगांव और मंडाला से लेके BRC और पांजरा पुल से लेके वाशी नाका तक के दिन रात की मेहनत और मशक्क़त की है। और 18 घंटे काम करना एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने इतना काम किया है कि उनके काम के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो काम तो जो है काफ़ी लोगों को पता है कि सना मलिक ने काफ़ी काम किया है, मगर यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि एक लोगो, उस बारे में क्या कहेंगे? लोगों को काफ़ी जो है लोगों के दिमागों में ये भर दिया गया है कि ये अलग एक पार्टी से है और इन्हें जो है बाइकआउट किया जाए, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। नवाब मलिक साहब जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, अजीतगढ़ के, और सना मैडम भी राष्ट्रवादी अजीतगढ़ की उम्मीदवार है। तो ये दोनों, और हमारे अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग कैंडिडेट खड़े हैं ना। और आप तो रोज़ सुबह शाम देखते हो कि बीजेपी के जितने भी जो आशीष शेलार साहब है या देवेंद्र फडणवीस साहब है या और उनके जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता लोग, वो दोनों के दोनों माँ बाप बेटी का दोनों का वो लोग विरोध कर ही रहे हैं। और जबकि लोगों ने ठान लिया है कि उनको मगर महाविकास आघाड़ी के लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार ये लोग सब जो है झूठ बोल रहे हैं, वो लोग पीछे से जो है नवाब मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग जो प्लान है, ये बीजेपी का प्लान है। ये इल्ज़ाम है। अभी इल्ज़ाम तो कोई भी किसी पे लगा सकता है ना, उसके लिए तो अपन नहीं बोल सकते किसी को, कोई भी है आदमी कुछ भी बोल सकता है। और आप ये देखना कि आने वाले 22 तारीख को जो है, 20 तारीख को
ये सारा प्यार जो है ऑटो में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटो में कन्वर्ट हो गया। और 23 तारीख को जो है उनकी मेहनत जिस तरीके से सना मैडम ने की है 3 सालों में, 4 सालों में और 5, 6, 7 सालों के अंदर, जितनी उन्होंने मेहनत और लगन के साथ में अपने आप को समर्पित किया है गांव के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों की नेता है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत ढेर सारा प्यार मिलेगा और इंशाल्लाह ताला भारी मतों से हम लोग को जीत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। रवि भाई, क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेके, किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की? सना मलिक को किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर अनुशक्ति नगर में? उन्होंने पिछले 10 साल में 2 बार, मतलब 2009 से लेकर 2014 और 2019 से लेकर 24, इस 10 साल में काफ़ी उन्होंने एरिया में काम किया है और काम के बल पे लोगों से विश्वास है और अपने काम के बल पे लड़ रहे हैं। इस बार वो यहाँ पर ना लड़ते हुए उनकी बेटी को टिकट दिया गया है। वो प्रवक्ता भी है महाराष्ट्र प्रदेश का, जो एनसीपी कांग्रेस का। उस हिसाब से उन्होंने उस दिन से उन्होंने उसके लिए वो टिकट मांगा है, तो उनको मिला है। उनको अपने काम पे भरोसा है और लोगों का भी विश्वास है कि आगे भी चल के जैसे उनके डैडी काम किए थे वैसे ही हिसाब से काम करेंगे और लोगों का अच्छे से अच्छा जो सहूलियत है, जो ज़रूरत है, वो पूरा करेंगे। रवि भाई, 3 चेहरे चिता कैंप में जो है चर्चे में है। एक स्थानीय आलिया संजर और दूसरी तुतारी से जो है फहाद अहमद और घड़ी से राष्ट्रवादी से सना मलिक। क्या लगता है कौन बेहतरीन विकास कर सकता है चिता कैंप के इलाके का? मेरी नज़र में एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार की जो पार्टी है वो सबसे बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिया इनके लिए पुराना नहीं है और यहाँ के लोगों के लिए वो आमदार भी पुराना नहीं है। सिर्फ चेहरा पुराना ऐसा करके नया करके बोलने के लिए सना मलिक के बारे में बोल सकते हैं, पर सना मलिक भी जब भी उनका बुरा वक्त था, ये किसी वजह से केस में फंस गए, अंदर वायर हो गए थे, उनका बुरा टाइम चल रहा था, तब भी उन्होंने उसके बदले में सना मलिक ने उन्होंने एरिया में काम किया है पिछले 2.5 साल से। लोगों के लिए वो चेहरा नया चेहरा नहीं है और बाहर का इलाके का भी नहीं, अपने खुद के इलाके का है, तो उसके लिए विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि सना मलिक ही ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत वोटों से जीतेंगे। अच्छा, मुसलमानों को जो है महाविकास आघाड़ी के कुछ लोग जो है ये बात बता रहे हैं कि ये भाई बीजेपी सपोर्टर है, तो बीजेपी को वोट ना दिया जाए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, महायुति एक महाराष्ट्र लेवल की जो राजनीति है वहाँ पर उन लोगों की युति हो सकती है। जहाँ तक कि हमारे विभाग की बात है, यहाँ पर वो घड़ी के निशान से लड़ रहे हैं, जिसकी निशानी जिसका पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सिर्फ उनके चाचा भतीजे में गुट हो गई है आपसी में मतभेद से, पर इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद में वो भी सब ठीक हो जाएगी। चाचा भतीजा एक हो जाएंगे, माहौल चेंज हो जाएगा, महाराष्ट्र का जो समय ये जो उन लोग का जो स्टेटस है वो भी चेंजेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, गणित भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक जो रातों रात नेता बनकर यहाँ पर चिता कैंप में जो है आते हैं फहाद अहमद, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी की जो है सोच विचारधारा एक ही है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी की जो विचारधारा एक ही है? क्या आपका क्या कहना है रवि भाई? क्योंकि आप पुराने हो, आप काफ़ी सालों से जो है कांग्रेस के एक बड़े पद पर रहे हो, आपको इस चीज़ का काफ़ी तजुर्बा हो सकता है, क्या कहेंगे इस बारे में? समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट का अगर उनका विचारधारा अगर एक होती तो आदमी समाजवादी से टिकट लेके लड़ता, उनको शरद पवार गुट से आने की ज़रूरत क्या थी? उनका मतलब ये था कि वो उनको मैं जैसा कुछ लोगों के न्यूज़ पहले मैंने देखा था, उनको इम्पोर्ट किया गया। सही बात है, 3:30 बजे 4 बजे उनको पक्ष प्रवेश करते हैं और 4 बजे उनको उम्मीदवारी दिया जाता है। आज वो लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोले, वो हमारे एरिया के लिए नए हैं, उनका काम हुआ नहीं है। इससे पहले भी अगर शरद पवार का थोड़ा बहुत अपने एरिया में नाम चल रहा है, वो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो दोनों का गुट एक होने की वजह से नाम हुआ है, वरना यहाँ पर शरद पवार पार्टी का भी यहाँ पर उनका कुछ अपना मुकाम नहीं है। उनका ऐसा कहना है फहाद अहमद का कि वो 6 साल से यहाँ पर अनुशक्ति नगर में लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याओं पे काम कर रहे हैं और जो है काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं। रवि भाई, आप इतने सालों से यहाँ पर है अनुशक्ति नगर इलाके में, क्या एक बार भी आपने जो है फहाद अहमद को यहाँ पर काम करते हुए गरीबों के साथ में रहते हुए देखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनआरसी का एक टाइम में जो देश का जो मुद्दा निकला था, उसमें पहली बार उन्होंने लाल मैदान में उनके साथ मैं भी खुद स्टेज में था आंदोलन में, वो सोशल एक्टिविटीज़ की प्रोग्राम थी। एनआरसी का पहला प्रोग्राम देखा, उसके बाद मैं पिछले 1 महीने से दे रहा, जबकि उम्मीदवारी इच्छुक उम्मीदवारी के नाम से, वो भी समाजवादी के नाम से ही वो लोगों के बीच में चर्चे में थे। और सुप्रिया सुले भी उनका प्रचार करने के लिए महाविकास आघाड़ी के नाम से आए। रातों रात कब आ गए, कब पहुंच गए, कब उम्मीदवारी ले लिए, वो तो वो जाने और उनके ऊपर वाले के लीडर्स लोग जाने। क्या कहेंगे भाई? एक तरफ जो है सोरा भास्कर के पति फहाद अहमद और एक तरफ नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, क्या कहेंगे किस तरीके का माहौल इस विधानसभा चुनाव को लेकर अनुशक्ति नगर में बना हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा
कि ये जो चुनाव है ये एक चैलेंज है, वो भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश करे, हम भी हमारी तरीके से जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी मैडम जीत के आएंगी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आप लोगों की समस्या को जानते हैं, आप लोगों की समस्या को समझ पाते हैं, मैं ये कहूँगा जो आप लोगों के एरिया में आते रहते हैं, जो आप लोगों के एरिया को कई सालों से देख रहे, कई सालों का उनको तजुर्बा है इस एरिया में किस तरीके से काम होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप उन्हीं को चुन के दें, ना कि कोई ऐसा नया बंदा जो आपके एरिया के बारे में बराबर जानता भी नहीं है, ना तो आप लोगों की समस्याओं को जानता है, ना तो उसके पास कोई वैसा तरीका है कि लोगों की समस्याओं किस तरीके से हल करे। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे एमएलए नवाब मलिक सर की जो बेटी है सना मलिक मैडम, वो अच्छी तरीके से चिटागंज की आवाम के बारे में जानती है, उनका सुख दुख जानती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वही इसके काबिल है चुन के आने। हमारे साथ में रशीदा खाला मौजूद है पहली पाड़ा के, जो कुछ दिन पहले काफ़ी जो है चर्चे में रही है। नितेश राणे जब यहाँ पर आया था तो उसको जवाब देने वाली ये महिला रशीदा खाला हमारे साथ में मौजूद है। रशीदा खाला से हम बात करेंगे कि रशीदा खाला क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव जो है सर पर है और शरद पवार की राष्ट्रवादी से पाद अहमद और अजीत दादा की राष्ट्रवादी से सना मलिक यहाँ पर जो है खड़े, तो क्या कहेंगे किसको जो है यहाँ पर जिता कर लाना चाहिए, कौन विकास कर सकता है चिटागंज मिला के? लाना चाहिए सना मैडम। हाँ, क्यों सना मैडम को लाना चाहिए? ये पहले से है ना, पहले से जो है उनके अब्बा भी पहले से ही है ना, तो उनका काम आपने देखा है? हाँ, करे ना, उन्होंने काम भी करे, हेल्प भी करे, मदद भी करे, करते हुए आए हैं। ये ग्राउंड का काम जो है टर्फ हाँ, ये अभी वही कर रहे हैं। काफी गली जो है पहली पाड़ा इलाके में, हाँ, ये अभी हाँ वही बना रहे, वही कर रहे, गली गली घूम रहे भी मैडम, सबके मतलब दिलों में भी उतरे हुए, सबसे प्यार भी उनको मिल रहा है। इंशाल्लाह हम मदद कर रहे हैं उनको, पहली पाड़ा और वो जीत के भी आएंगे। क्या कहेंगे भाई कि पहली पाड़ा में क्या किस तरीके का माहौल बना है विधानसभा चुनाव को लेके, किसका नाम जो है चर्चे में है? यहाँ पे एक ही नाम है, वो है सना मैडम का। इंशाल्लाह वही जीत के आएंगे और इतना वोट लाएंगे कि वो इनकी जमानत जब्त हो जाएंगी। इंशाल्लाह इतना सपोर्ट करेंगे हम, इतना वोट देंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो, हमारे तो घड़ी है, बहुत साल से पहला घड़ी है, अब तक हमारा सब सपोर्ट हमारे नवाब मलिक, हाँ, हम वही निशानी है हमारी है, और सना मलिक हमारा या नवाब मलिक भी हमारे पहले से हमदान है, हम उन्हीं को हमको देना है बस वोट। हमारी निशानी पहले से है, घड़ी है, बस घड़ी की निशानी हमारी। वोट फोट आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।